देखिए, जैसा हम लोग जानते हैं कि आप लोगों ने डिफरेंशिएशन 12th में ही पढ़ा हुआ है। तो जैसे हमें अगर डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू डी बाई डी एक्स स्क्वायर, एक बार डिफरेंशिएशन करना है 2x हो जाएगा। अगर इसी में बोल दिया जाए 2 बार डिफरेंशिएशन करिए तो डी2 पॉइंट डी एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स स्क्वायर, यानी पहले इसका डिफरेंशिएशन होगा, ये जो टर्म लिखा हुआ है, यानी ये आ जाएगा डी बाई डी एक्स और ये आ जाएगा 2x। फिर कांस्टेंट आपको पता ही है, 12th में आप लोगों ने बहुत डिफरेंशिएशन किए हैं कि 2 अलग हो जाएगा आपका, और ये डी बाई डी एक्स हो जाएगा, यानी वैल्यू 2 आ जाएगी। तो ये बहुत ही सिंपल सी डिफरेंशिएशन बताया जा रहा है कि सब। अब हमने क्या किया, पहले एक बार डिफरेंशिएशन किया था एक्स स्क्वायर का, दोबारा से फिर किया। सक्सेसिव मतलब होता है लगातार, बार बार, यानी कि एक ही टर्म का बोला जाएगा कि इतनी बार डिफरेंशिएशन करना है। जैसे बात दिया जाए 4 टाइम डिफरेंशिएशन, यानी कि 4 टाइम सक्सेसफुली डिफरेंशिएशन करना है। यानी कि अब जैसे फॉर एग्जांपल के लिए हम बात करें कि d3 अपॉन डी एक्स क्यूब साइन एक्स, तो कहने का मतलब है कि साइन एक्स का 3 बार डिफरेंशिएशन करना है। अब साइन एक्स का अगर 3 बार डिफरेंशिएशन करना है तो क्या आएगा, ये d2 पॉइंट डी एक्स स्क्वायर एक बार डिफरेंशिएशन होगा साइन एक्स का, तो आपको पता है कि साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स आ जाता है। सॉरी यार, ये d2 पॉइंट डी एक्स स्क्वायर ये कॉस एक्स हो जाएगा, और फिर डिफरेंशिएशन करेंगे एक बार और, फिर आगे इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स, और डी बाई डी एक्स कॉस एक्स का, तो ये पता है हमें कि कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स, यानी कि माइनस डी बाई डी एक्स साइन एक्स, और इसका डिफरेंशिएशन फिर से आ जाएगा कॉस एक्स। यानी कि 3 बार डिफरेंशिएशन किया, यानी सक्सेसफुली 3 टाइम डिफरेंशिएशन किया गया है। तो इसी को बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन। इसी क्रम में हम लोग नेक्स्ट कुछ रिजल्ट डिराइव करेंगे कि क्या किस तरीके से डिफरेंशिएशन इसमें बढ़ते हैं। तो एक रिजल्ट इसमें आ जाता है कि देखा होगा आप लोगों ने कि हमें फाइंड आउट करना है कि ये दिए हुए हैं, पहला है कि डिफरेंशिएट n times ax plus b to the power m, यानी ax plus b to the power m को n टाइम्स डिफरेंशिएट करना है, और विद रिस्पेक्ट टू x की रिस्पेक्ट डिफरेंशिएशन करना है, वो भी n टाइम्स। क्या आ जाएगा, पहले हम लोग एक बार करेंगे, तो लेट किया हम लोगों ने y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी टू द पावर m, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, इक्वेशन 1 कर दीजिए। तो डिफरेंशिएट
यानी कि डी वाई अपॉन डी एक्स यानी y1 बोलेंगे हम लोग। y1 ये y1 रिप्रेजेंट कर रहा है आपका डी वाई अपॉन डी एक्स को, यानी अगर y2 अगर बात करेंगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा, y3 तो इसका मतलब d3। तो y1 ये निकल कर आ रहा है कि m और ax प्लस b टू द पावर m माइनस 1 और a आ जाएगा, यानी इसको सिंप्लीफाई कर दे तो ये a m ax प्लस b टू द पावर m माइनस 1 ये आ रहा है। अब जब ये निकल कर आ रहा है इसको फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये इक्वेशन सेकेंड हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे कि डिफ्रेंशिएट इक्वेशन टू विद रिस्पेक्ट टू एक्स कामा वी गेट क्या मिलेगा आपको। इसको दोबारा अगर डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ये y2 हो जाएगा। और अगर दोबारा डिफ्रेंशिएशन करेंगे आपको दिख रहा होगा तो ये a m माइनस 1 सॉरी लिंक्स m माइनस 1 और ax प्लस b टू द पावर m माइनस 2 हो जाएगा। और a भी आएगा, एक a और आएगा तो ये आपका यहाँ पर ये स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया। फिर हम इसको इक्वेशन 3 दे दीजिए। फिर हम कहते हैं कि डिफ्रेंशिएट इक्वेशन 3 with respect to x तो we get क्या मिलेगा हमें, ये d3y अपॉन डी एक्स क्यूब इज इक्वल टू y3 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका ये a क्यूब हो जाएगा m माइनस 1 m माइनस 2 और ax प्लस b टू द पावर m माइनस 3 ये इक्वेशन 4 हो जाएगा। इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं कि समझ में आ गया आपको, ये चेन समझ में आ गई है। तो ये आपको दिख रहा है इसमें। तो एक बार दो बार डिफ्रेंशिएशन, अगर 3 बार डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं तो यहाँ देखिए 3 है, यहाँ पर 2 आ गया, यानी एक कम चल रहा है। a क्यूब यहाँ 3 आया है तो यहाँ पर a क्यूब आ रहा है, यानी एंड सो ऑन कहाँ वी गेट क्या मिलेगा आपको कि डी एन वाई अपॉन डी एक्स एन इज इक्वल टू वाई एन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा ए टू द पावर एन एम माइनस 1 एम माइनस 2 एंड सो ऑन। जाहिर सी बात है यहाँ अगर 2 था तो यहाँ पर 1 आया था, देखिए यहाँ पे 2 है तो यहाँ पर 1 आया, यहाँ 3 आया तो यहाँ पर 2 आया, एक कम है। यहाँ n आया तो जाहिर सी बात है n माइनस 1, यानी कि m माइनस n माइनस 1 ये होना है। और ax प्लस b टू द पावर, अब यहाँ पर 3 था तो हमारा m माइनस 3 हुआ है, तो यानी कि m माइनस n, इसको a m माइनस 1। आप देख रहे हैं कि m में n माइनस 1
नेक्स्ट टर्म इसके बाद अगर होता तो m माइनस n और एंड सो ऑन, यानी कि m माइनस n से लगा के 1 तक जाना, अभी घटते घटते 1 तक पहुंच जाती, यानी कि m माइनस ये कर दिया गया हमने यहाँ पर m माइनस 2 एंड सो ऑन, ये m माइनस n माइनस 1, और अगर आप इसके बाद अगर m माइनस n और एक सेकेंड, ये तो प्रॉब्लम कर रहा है माउस थोड़ा, एक सेकेंड। ये आपका हो जाए m माइनस n एंड सो ऑन 3 2 1, और ये अभी हमने किया क्या ये भी बता देना है, इसमें कुछ नहीं किया है हमने, सिर्फ हमने ये जो आप टर्म देख रहे हैं m माइनस n से लगा के 3 2 1 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। क्यों कर दिया है ये भी बताया जा रहा है, इसलिए किया गया है ताकि ये a टू द पावर n m ये 1 से तो अगर ये टर्म आपके मल्टीप्लिकेशन m माइनस 1 m माइनस 2 एंड सो ऑन ये चल रहा है, तो अगर हम ये कर दें इसको m माइनस 1 फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल ax प्लस b टू द पावर m माइनस n, ये रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा आपका। ये एक सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में एक रिजल्ट है जिसको एक सेकेंड सा एक ये m छूट गया है यहाँ पर, ये m माइनस 1 m है यहाँ, ये नहीं आएगा, ये यहाँ पर 1 ये आएगा आपका, एक सेकेंड, ये आपका m फैक्टोरियल रहेगा, m फैक्टोरियल अपॉन m माइनस n फैक्टोरियल, ये एक रिजल्ट है। और इसी क्रम में कुछ नोट है, आप देखिए कि एक ये नोट बनता है इसमें कि अगर इफ
अगर चूंकि n टाइम्स डिफ्रेंसिएशन किया जा रहा है, अगर n ग्रेटर देन m हो जाता है, मतलब पॉलिनोमियल की पावर कम है और डिफ्रेंसिएशन ज़्यादा टाइम्स किया जाएगा, तो उस सिचुएशन में ये वैल्यू ज़ीरो हो जाएगी, यानी कि dn अपॉन dxn ax प्लस b टू द पावर m इज इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। और एक सिचुएशन बनती है कि इफ अगर n इज इक्वल टू m हो जाता है, तब dn अपॉन dxn ax प्लस b टू द पावर आपका m, चूंकि यहाँ पर m कर दिया, यहाँ पर भी m हमने कर दिया, क्योंकि m और n इक्वल है, तो ये a टू द पावर m इंटू m फैक्टोरियल आ जाएगा, ये आ जाता है। तो इसी तरीके से है ये। तभी आज चूंकि टाइम सेकेंड ईयर की क्लास 9 बजे से रहती है, फर्स्ट टाइम था, तो ये डेरिवेशन इतना ही इसमें चल पाया है। और कल इसमें एक और डेरिवेशन सोच रहे करा दें आप लोगों को, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी। एक सेकेंड प्रॉब्लम इसमें आती है कि डी एन अपॉन डी एक्स एन ये है ए एक्स प्लस बी टू द पावर, सॉरी ये दिया हुआ है एक्स, ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। अरे यार, दिया हुआ है डी एन अपॉन डी एक्स एन 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, इसको डिफ्रेंशिएट करना है और पता करना है क्या आएगा यहाँ, ठीक। तो इसको फर्स्ट एक बार अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो ये आ जाता है आपका, पता है कि -1 ए अपॉन ए एक्स प्लस बी स्क्वायर, और फिर से दोबारा अगर डिफ्रेंशिएशन करेंगे d2 बार डी एक्स स्क्वायर 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो ये -1 और -2 और ए स्क्वायर अपॉन एक्स, -2 हो जाएगा, और ये आपका ए एक्स प्लस बी टू द पावर 3 बनेगा। देख रहे होंगे इसमें, अगर ये 3 टाइम डिफ्रेंशिएशन किया जाएगा 1 अपॉन ए एक्स प्लस बी, तो ये आ जाता है -1 -2 -3 और ए क्यूब हो जाएगा ये अपॉन ए एक्स प्लस बी टू द पावर 4 हो जाएगा। तो देख रहा हूँ कि
जब 3 बार डिफरेंशिएशन, इसमें एक्चुअली रीजनिंग टाइप का है कि आप जब करेंगे तो आप खुद ही समझ में आ जाएगा क्या प्रोसेस चल रहा है। आप 2 बार डिफरेंशिएशन किया, -1 -2 a स्क्वायर अपॉन ax प्लस b टू द पावर 3, यानी यहाँ पर अगर 2 था तो नीचे पावर 3 हो गई। 3 बार करना है, 4 हो गई है, -1 -2 -3 आया है, a क्यूब आया है। तो एक दिख रहा है रीजनिंग एंड सो ऑन और ये रीजनिंग चलती इसी तरीके से जा रही है। तो ये आ जा रहा है dn अपॉन dxn 1 अपॉन ax प्लस b इज इक्वल टू ये -1 -2 -3 एंड सो ऑन, ये -n हो जाएगा अपॉन ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। देखिए एक पावर अधिक होकर चल रही है और ये आपका ये बन जाएगा a टू द पावर n। और ये दिख रहा है आपको कि ये तो -1 टू द पावर n अलग है और ये n फैक्टोरियल बन जाएगा, a टू द पावर n आएगा अपॉन ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1 आ जाएगा। यही इसका डेरिवेशन है कि -1 हमें जो ये प्रूफ करना था, इसमें ये आएगा रिजल्ट के तौर पे कि -1 टू द पावर n फैक्टोरियल a टू द पावर n अपॉन ax प्लस b टू द पावर n प्लस 1। ये प्रूफ हो जाएगा। और इसी क्रम में कल नेक्स्ट हम लोग टाइमली आप लोग जुड़ेंगे तो क्लास इसी तरीके से चलेगी। उसमें नेक्स्ट कल प्रॉब्लम भी डिस्कस करेंगे हम लोग। या नहीं है फिर